जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख क्वेश्चन। जो चलिए देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। यह है हमारा पार्ट 4। पहला प्रश्न है, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। तो तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है आपका अर्थवेद। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है हमारा सामवेद है। सामवेद में जो है संगीत के बारे में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार जो हैं विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। गोत्र शब्द मिलता है। गोत्र शब्द जो है अर्थवेद में मिलता है। अगला प्रश्न, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे आपके कृष्ण। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। अगला प्रश्न, आर्यों के जानकारी का स्रोत है। आर्यों के जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है। तो यह है आपका सिंधु नदी। ऋग्वेद में जो है सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी जो है सिंधु नदी है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है। सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, जिसे पुरंदर कहा जाता है, वो हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल 10वां है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में पूर्णता सोम को समर्पित मंडल कौन सा है। तो ये है आपका 9वां मंडल। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते मंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक हैं। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक हैं मनु। अगला प्रश्न, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन है आपका मनु स्मृति। अगला प्रश्न, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है। तो ये हैं आपके विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न, महाभारत का अन्य नाम क्या है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। अगला प्रश्न, महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है। यह है आपका रज्मनामा। अगला प्रश्न, आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ था। आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। अगला प्रश्न, आर्य पहले कहाँ बसे थे। आर्य पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे। आर्य लोग भारत मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न, शून्यवाद का प्रतिपादक किसने किया था। तो ये किया था आपका नागार्जुन ने। अगला प्रश्न, बुद्ध कहाँ जन्मे थे। बुद्ध लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में जन्मे थे। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर 483 ईसा पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला प्रश्न, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। अगला प्रश्न, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ये दिए थे आपके सारनाथ में। अगला प्रश्न, बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था। तो ये दिया था आपका पाली भाषा में। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो ये दिए थे आपका श्रावस्ती में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है। तो ये हैं आपके बुद्ध, धम्म और संघ। ये जो है 3 रत्न हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ये थी आपकी गौतमी।
अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न, बौद्ध संगीति आयोजन स्थल का क्या क्रम है? तो क्रम ये है, पहले था राजगृह में हुई, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर में हुई। अगला प्रश्न, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा का क्या नाम है? तो यह है आपका जातक। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो यह है आपका जातक, बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो यह है आपका त्रिपिटक। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है? तो यह है आपका चैत्य मंडप। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके अश्वघोष। अगला प्रश्न, आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं आपके मक्खली गोसाल। अगला प्रश्न, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी आपका 622 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 15वीं ईस्वी, 1500 ईस्वी, 16वीं सदी में हुआ। अगला प्रश्न, सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? तो ये हुआ आपका 9वीं सदी में। अगला प्रश्न, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 570 ईस्वी, मक्का में हुआ था। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकर कौन था? तो ये थे आपके महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख किस में मिलता है? तो जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। महावीर कहाँ जन्मे थे? महावीर जो है वैशाली में 540 ईसा पूर्व में जन्मे थे। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न, महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? महावीर जो है इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा के घर पैदा हुए थे। अगला प्रश्न, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये थे आपके जमाली, जो कि उनके दामाद थे। अगला प्रश्न, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिए थे आपके मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में, दोनों लोगों ने उपदेश दिया था। अगला प्रश्न, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं? तो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जो हैं जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। अगला प्रश्न, जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो चरम लक्ष्य होता है मोक्ष। अगला प्रश्न, प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये हुई थी आपका पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। अगला प्रश्न, दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। तो ये हुई थी आपका वल्लभी देववर्धी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। अगला प्रश्न, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 ईसा पूर्व बैथलेहम में हुआ था। अगला प्रश्न, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो ये चढ़ाया गया था 33वीं ईस्वी में। 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोर्टियस द्वारा। अगला प्रश्न, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी गिरिब्रज, जिसे राजगृह कहा जाता है। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये है उपलब्ध है आपका अगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र बसा है? पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था?
हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगला प्रश्न, अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो ये थे आपके बिंदुसार। अगला प्रश्न, जनपद अवंती की राजधानी क्या थी? जनपद अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला प्रश्न, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने किया था। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो ये था आपका सिकंदर। अगला प्रश्न, सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका हाइडेस्पीज या विस्तता का युद्ध या झेलम का युद्ध, इन नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी आपका विष्णु पुराण में मिलती है। अगला प्रश्न, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था? चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यो महामंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावली चाणक्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है? तो ये है आपका प्रशासन पर आधारित है पुस्तक। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो ये लिया था आपका भद्रबाहु से चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा हुई। अगला प्रश्न, अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन जैन धर्म को अपनाया था? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसने किया था? शिलालेख का प्रचलन जो है अशोक ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था? अशोक ने धम्म जो है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ है। अगला प्रश्न, अशोक का नाम अशोक है, ये जो है मौस्की आंध्र प्रदेश यो मध्य प्रदेश के अभिलेख में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस स्तंभ लेख में बताया है? तो अशोक ने स्वयं को सम्राट जो है भाब्रू बैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में बताया है। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन मिलता है? ये मिलता है आपके अशोक के शिलालेख 13 में। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। तो ये रहा हमारा 6वां प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था आपका टी फैंथलर ने। तो ये रहे हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 4। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।